की जय, देश के अन्नदाता की जय, देश के वीर सैनिकों की जय, हिंदू समाज की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए 2 मिनट हरिनाम कीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम, राम 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 राम, ओ सीता राम, सीता राम राजा राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। गुरु श्री सीताराम भगवान की जय। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में नमन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती के साथ प्रणाम वंदन, प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान के श्री चरणों में वंदन, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, आदिशक्ति पराम्बा भगवती माँ पीताम्बरा माई के श्री चरणों में वंदन, कोटि कोटि नमन, माँ काली माई के श्री चरणों में वंदन, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन, अपने पूज्य माता पिता के श्री चरणों में वंदन। बंधुओं, अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली और इस दिल्ली के यमुना तट पर बसा हुआ न्यू अशोक नगर और इस न्यू अशोक नगर के प्रांगण में बड़ा पावन और पुनीत माता भगवती का ये आश्रम, ये मंदिर
कालीवाड़ी। यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा का भव्य आयोजन आप सबके सहयोग से, आप सबके भावना से चल रहा है। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के आज तृतीय दिवस की बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। उपस्थित शुभनाम दंपति मुख्य यजमान श्री सुरेश शर्मा जी, श्रीमती सुशीला जी, आज के दैनिक यजमान श्री सुनील शर्मा जी, श्री क्या राशि शर्मा लिखा है क्या शशि शर्मा लिखा है? शशि शर्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शशि शर्मा जी इस कार्यक्रम की भूमिका बनाने में जिनकी बहुत महती भूमिका रही है, ऐसे संजय भारद्वाज जी, श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, विद्यासागर जी, पूज्य मातृशक्ति माता बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी पंडित श्री सतीश शास्त्री जी, संगीताचार्य श्री सुदामा पांडे जी, तबले पर बैठे हैं श्री गोविंद जी और पैड पर बैठे हैं अंकित जी। इस पंडाल की व्यवस्था देखने वाले भैया, इस साउंड की व्यवस्था को देख रहे भैया, पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी गणमान्य जन जिनके नाम में नहीं जानता, लेकिन आप सभी लोग मेरे लिए बड़े सम्मानीय हैं। आप सभी श्रद्धेय जन इस YouTube लाइव के माध्यम से जो भक्तगण मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी बंधुओं और इस ध्वनि प्रसारित यंत्र के माध्यम से जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, उन सभी बंधुओं के हृदय में अपने प्रभु श्री परमात्मा का दर्शन करते हुए, उनकी आस्था, उनकी भावना, उनकी भक्ति को प्रणाम करते हुए उनको अनेकों बार, कोटि कोटि बार नमन करता हूं। भगवान के गुणों को गाने से पहले राम कथा में अपन अंदर चलें, उससे पहले प्रभु श्री सीताराम भगवान का अपन गुणगान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उसके बाद में अपन कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मिल करके तालियों के साथ भगवान के गुणों का डूब करके आनंद लेंगे। सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना, ओ राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना, राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गौरा जी के लाल की
बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदना, गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, बार बार वंदना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कल की दिव्य कथा में आप लोगों ने भगवान की बड़ी दिव्यतम लीला, किस प्रकार से परस्पर यदि अविश्वास जब परिवार के अंदर आ जाता है, मोबाइल को प्रांगण में जब बैठे हैं तो साइलेंट करके लग रहा है बात करना है तो पीछे की तरफ जाकर के बात करें, आगे बैठ करके मेरा भी ध्यान भंग होता है, अन्य श्रोता को भी दिक्कत होती होगी। बड़ा दिव्यतम प्रसंग कल हमने और आप लोगों ने सुना कि कैसे परिवार में यदि अविश्वास उत्पन्न हो जाए, दाम्पत्य जीवन, हंसता खेलता दाम्पत्य जीवन पल भर में मिट जाता है, खुशियां समाप्त हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया, माता सती ने प्रणाम नहीं किया। पूछा, परीक्षा लेने गई, सीता माता का रूप धारण करके परीक्षा ले ली, लौट करके आई। शंकर जी ने पूछा, झूठ बोल गई, कछु ने परीक्षा ली। कल विस्तार से सुनाया था, इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। शंकर जी ने ध्यान रख के देखा, सती जी ने जो किया वो सब समझ में आ गया। दृढ़ संकल्प ले लिया कि एह तन भेंट सती मोहे नाहे। हम पारिवारिक जीवन में हम भी रह रहे हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। मनुष्य जीवन का यह स्वभाव है कि गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन जो बड़ी गलतियां होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पुरुष बंधुओं को भी ध्यान रखना चाहिए, नारी मातृशक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई शब्द, कोई घटना हमारे शरीर के द्वारा या हमारी वाणी के द्वारा ऐसी निकल जाती है जो जीवन पर्यंत दुख देती है। बच्चे उनसे बचना पड़ेगा। प्रसंग हम कथा सुनते हैं, अगर कथा हमारे जीवन में न उतरे तो फिर कथा सुनने से मतलब क्या है। कथा तो तब सार्थक है जब इस कथा का उपदेश आप तक पहुंचे, इस कथा के जीवन का जो उद्देश्य है, इसका जो सूत्र है जीवन जीने का, वह सूत्र जब आपके पास में पहुंचे तो तब आपको उस कथा का सुनने का,
और ये भाव समझ में आता है, महत्व समझ में आता है और लगता है कि आपने कथा का श्रवण किया है। बड़े ध्यान से कथा को सुने, एक एक बिंदु आपके जीवन को, एक बिंदु जीवन में उतार लेना, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको रोज 10-20 जीवन के सूत्र इस राम कथा के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, जो मैंने गुरुजनों से सीखा है। फिर हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। हंसता खेलता फलता फूलता जीवन, परस्पर अविश्वास की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वो जीवन नष्ट हो जाता है। हमारे परिवारों में भी हम रहते हैं, यदि पति का भरोसा पत्नी को न हो और पत्नी का भरोसा पति का न हो तो वह परिवार नरक का जीवन जीता है। उसके घर में कभी हंसी नहीं आ सकती, खुशियां नहीं आ सकती हैं। ऐसा अपने जीवन में कर्म मत करो जो पत्नी से छुपाना पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करो जो हमें पति से छुपाना पड़े। परस्पर विश्वास, खुल करके सारी बातें हों। हमारा पति हमारे ऊपर विश्वास आंखें बंद करके करे और हमारी पत्नी हमारा भरोसा आंखें बंद करके करे। ये इस प्रकार का जीवन, परस्पर विश्वास का जीवन हमारा होना चाहिए। ये कल का प्रसंग ये शिक्षा देता है। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भले, ओ बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुने। हमने देखा है दूध में जब पानी मिला देते हैं और जब बाजार में वो दूध बिकता है तो एक भाव से बिक जाता है। लेकिन उसी दूध के अंदर जब हम खटाई डाल देते हैं, जब वो जम जाता है तो पानी उसका संग छोड़ देता है और दही अलग बन करके हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में भी और यदि अविश्वास की खटाई पड़ गई तो निर्मल दूध जैसा हमारा जीवन और खटाई बन करके और उसका रस भंग हो जाता है, एक भाव हमारा अलग हो जाता है। कल के बड़ा दिव्य प्रसंग आप लोगों ने सुना। माता सती ने यज्ञ विध्वंस, अपने पति का अपमान अपने मायके में देखा। इस अपमान को माता सहन नहीं कर पाए। कल मैं आपको बता रहा था, अधूरा छोड़ दिया था मैंने समय अभाव के कारण। कई माताएं हैं जिनके संस्कार ठीक नहीं होते हैं। उनसे अगर कोई यहाँ घर में कोई विवाद हो जाए, उस विवाद को अपने मायके में पहुंचा देती हैं और मायके के द्वारा अपने पति को अपमानित कराने का काम करती हैं। प्रसंग कहता है कि नहीं, सती का जीवन देखे। अब सती की गलतियां मत मान लेना। ऐसा मान के चलो कि ये सती की कोई गलती है, सती की गलती नहीं थी। सती ने जानबूझ करके ऐसा किया है। सती को पता है कि आगे चल के बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। राम कथा गंगा निकलने वाली है और वो पार्वती के रूप में निकलने वाली है। जानबूझ करके उन्होंने समाज को संदेश दिया है, समाज को सीधा चलाने के लिए। और माता सती उल्टा चलती हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को सीधा चलाने के लिए और उसकी दोनों हाथों से अपनी उंगलियां पकड़ा करके और माता पीछे उल्टी चलती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए। और माता सती भी उल्टी चली है। क्यों? कि आगे आने वाले मेरे भक्त सीधा चलना सीख जाए। ये सीखना चाहिए माता सती के चरित्र से। बड़ा दिव्यतम चरित्र माता सती का। इसीलिए भगवान शंकर का कितना प्रेम है। अधिकार देखा कि मेरे पति का अधिकार मेरे मायके में नहीं है, परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने शरीर को, अंगूठे को, नाखून को रगड़ करके अग्नि प्रकट की है। उस अग्नि में अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। असक योग अग्नि तन जा रहा और कह दिया कि तुमको इसका फल मिलेगा। तुमने शिव का अपमान किया है। वीरभद्र आए, यज्ञ का विध्वंस हुआ। शंकर जी के पास सूचना, देवता पिटे हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में आए। शंकर जी को लेकर के जब पास में आए हैं, देखा सामने सती मैया का शव पड़ा है। भगवान भोलेनाथ अगाध प्रेम करते थे माता सती को। उठाया सती के। ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, मैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता से आपको ये कथा सुना रहा हूं।
माता सती के उस सब को उठा करके भगवान भोलेनाथ ने अपने कंधे पर डाला और भगवान रोने लगे। रो करके उस सब को ले जाकर के घूमने लगे। उनकी आंखों से अश्रु निकले हैं और जहां जहां पर भगवान भोलेनाथ के आंसू गिरे हैं उन स्थानों पर ये रुद्राक्ष का पेड़ बन करके तैयार हो गया। क्या कहते हैं रुद्राक्ष का अगर संधि विच्छेद करें, रुद्र धन अक्ष, रुद्र माने शंकर और अक्ष माने आंसू। जो भगवान शंकर का आंसू से जो बना है वो रुद्राक्ष है। ये है रुद्राक्ष। कई लोग मूर्ख कहते हैं कि भगवान शंकर तो परमात्मा थे और वो रोए। यदि शंकर भगवान हैं तो माता सती भक्ति है और भगवान के भक्ति जब ये स्थान छोड़ करके चली जाती है तो मेरा भगवान रोता है। जब ये भक्ति निकल करके जाती है तो परमात्मा को भी दुख होता है। परमात्मा की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं कि ये भक्ति मेरी चली गई। जब भक्ति चली गई तो भक्त कहां से होंगे। लेकर के घूमे हैं, यज्ञ अधूरा है। भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, माता सती के उस शरीर को टुकड़े किए हैं। लिखा है शिव महापुराण में कि सती मैया के उस शरीर के वामन टुकड़े किए हैं और जहां जहां वो टुकड़े गिरे हैं उन स्थानों पर वामन शक्ति पीठ बने हैं। जो मां काली आप देखती है ना, ये सती मैया का ही एक जो अंश जो गिरा है, एक टुकड़ा गिरा है। शक्ति पीठ जहां बना है कलकत्ता में। अन्य जो हमारे देश में 52 शक्ति पीठ हैं, ये 52 शक्ति पीठों की जो स्थापना हुई है तो वो सती मैया का जो शरीर का जो टुकड़ा गिरा है तो उन स्थानों पर और ये शक्ति पीठों की निर्माण हो गया। बोलिए सती मैया की जय। सती जी ने जब अपने प्राणों को छोड़ा, शरीर को जब अग्नि में समर्पित किया तो माता सती ने एक वरदान मांगा प्रभु श्री राम जी से, हे प्रभु मैं आपसे ये वरदान मांगती हूं कि मेरा अगला जन्म जब हो तो मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनूं, मैं भगवान की पत्नी बनूं, शिव ही मेरे वरदान हो। और उसी वरदान के कारण माता सती राजा हिमाचल के यहां, हिमगिर के यहां और उन्होंने अवतार लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है कि तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई, हम कारण हिमगिर ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए। जब ते उमा से लगे जाई, जब ते उमा सेल ग्रह जाए, सकद से संपट दयाए, सकद से संपत्ति ते आए।
आश्रम कीने। जय तन मोरन आस बन के उचित बात हेम भोदर देने। उचित बात हेम भोदर देने। जब माता सती ने अपने शरीर को छोड़ा, भगवान से ये वरदान मांगा, प्रार्थना उनके चरणों में की, हे प्रभु मुझे अगला जन्म भी भगवान शिव की दासी के रूप में मिले और उसी के कारण ते ही कारण हेम गिर ग्रह जाई। और उसी प्रार्थना के कारण आज ये माता सती हेमगिरी के यहाँ जाकर के इन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में। इनका क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं इसलिए इनका नाम पार्वती है। वो जब ते वहां शैल रह जाए, वो जब से मैया पार्वती उस शैल पर्वत पर गई हैं, सकल नाना प्रकार की सिद्धियां और उस पहाड़ के ऊपर उस पर्वत के ऊपर प्रकट हो गई हैं। और जब लोगों को, जब सिद्धों को, मुनियों को पता चला कि साक्षात श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती का अवतार और यह हुआ है, तो सभी मुनियों ने और सिद्धों ने अपने अपने सुंदर आश्रम बड़े सुंदर सुंदर वहां पर बनाए हैं। और ये पता चला भूधर को, पता चला हिमाचल को, तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उनको उचित वास दिए हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। सदा वहाँ पर जो पुष्प हैं वो हमेशा 12 महीने फूल देने लगे और जो वृक्ष हैं वो 12 महीने फल देने लगे, क्योंकि वहाँ पर साक्षात माता भगवती का अवतार हुआ। और प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति, अनेक प्रकार की मणियां उस पहाड़ के ऊपर और हेमगिर पर्वत के ऊपर आकर के प्रकट हो गए हैं। बहुत समय निकल गया, पता चला नारद जी को कि हिमाचल के घर पर और माता भगवती का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। नारद जी समाचार पा करके और कौतुक ही और हिमाचल के घर पर पधारे हैं। लिखते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर है सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। बड़ आदर कीना, पद पखारे पर आसन दीना। नार सहित मुन पद सिरना, पहले राज बड़ आदर के ना, पद पकार पर आसन दीना। नार सहित मुन पद सिरनावा, चरण सलिल सबु भवन सिजावा। नार सहित मुन पद सिरनावा, चरण सलिल सब भवन सिजावा। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी पहुंचे हैं आज शैलराज के यहाँ, बड़ा आदर किया है, पैरों को धोया। मैं बताता हूं ना कि जब भी संत दरवाजे पर आ जाए उसके चरणों को दो, बड़ी विडंबना है। श्रोता भी और आने वाले हैं, वैसे ज्यादा श्रोताओं के बीच में बात कहना चाहिए, फिर कभी कह दूंगा, अभी आप सुन लें, प्रसंग आ गया है। तो जब भी कोई संत आए तो हमें संत के भाव, संत मान करके उनकी हमें पूजा करना चाहिए। नारद जी की तो चरण पखार करके पूजा की है, लेकिन हम देखते हैं आजकल
कई लोग पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, माला, जटाजूट वगैरह वगैरह करके आते हैं, घूमते हैं। क्या कहेंगे, मांगते हैं या दान लेते हैं, जो भी आते हैं वो। हम लोग भी क्या समझते हैं कि ये भिखारी है, वेश संत का है, लेकिन हम उसको भिखारी मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें पता नहीं है कि परमात्मा किस भेष में आ जाए, हम नहीं पहचान सकते। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे इतने पुण्य नहीं है, हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि हम परमात्मा को इन आंखों से देख करके और पहचान जाए। परमात्मा का तो जाना जा सकता है तो केवल गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है, बाकी दूसरा कोई साधन नहीं है कि परमात्मा को कोई जान ले या परमात्मा को कोई पहचान ले या समझ ले। लेकिन मैं तो आपको एक सूत्र देता हूं, यदि आप पीले वस्त्र पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, लाल वस्त्र पहने हुए, माला धारण किए हुए, जटाजूट धारण किए हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति को जो आपके दरवाजे पर आया है, आप उसको भिखारी मानते हैं, आप उसको भिखारी मानते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई संत भी आपके दरवाजे पर आता है, आप उसको भिखारी मान लेते हैं, और हमारा जो आपके दुर्भाग्य को बदलने के लिए, सौभाग्य में बदलने के लिए आया था, आपकी विपत्तियों को लेने के लिए आया था, लेकिन आपने उसको भिखारी मान करके एक अवसर को खो दिया। लेकिन मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में आपको कोई भिखारी भी आपके दरवाजे पर आया है तो आपको कंगाल करने नहीं आया। यदि उसका भेष संत का है तो मैं कहता हूं किसी संत को भिखारी नहीं, आप प्रत्येक भिखारी के अंदर संत का दर्शन करिए, एक दिन आपको सच्चे संत का दर्शन हो जाएगा, सच्चे संत का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन सच्चा संत आपके चौखट पर आकर के आवाज लगा करके आपसे लेने आएगा, आपको गरीब करने नहीं आया, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, आपके दरवाजे पर आया है, वो आपसे रजिस्ट्री कराने नहीं आया, वो आपकी संपूर्ण धन दौलत लेने नहीं आया। अरे उसकी आवश्यकता है, परमात्मा ने उसको इसी के लायक बनाया है, उसकी बुद्धि ऐसी बनाई है। कुछ सहयोग जो बन सकता है, कुछ आटे का कर दो, जिसकी सामर्थ्य 10 रुपए की है 10 दे दो, 20 की है 20 दे दो, 5 की है 5 दे दो, कुछ नहीं है तो कुछ तो दे दो, अक्षत, चावल, फूल डाल दो। लेकिन हमारा भाव क्या रहना चाहिए, मेरे दरवाजे पर भिखारी आया, अपना मुंह लटका करके मत बैठो। अगर आपके दरवाजे पर कोई स्वरूप में आ गया है, उस भिखारी के अंदर भी संत का दर्शन करो, तो किसी दिन जिस भिखारी के, जिसके अंदर, उस वस्त्र के अंदर, उस वेशभूषा के अंदर भिखारी का दर्शन करते हैं, तो किसी दिन आपको संत भी भिखारी लगेगा। लेकिन यदि आप किसी भिखारी को भी संत मानोगे तो एक दिन संत भी आपके पास में आ जाएगा, संत भी आपके पास में आ जाएगा। बड़े आदर के साथ में हाथ जोड़ करके, झुंझुला करके मना मत करिए, महाराज ले जाइए, हमारी स्थिति जैसी है हम आपको दे रहे हैं। अरे आप तो संत हैं, प्रसन्नता के साथ में लेकर के जाइए। वो अगर उसको गुस्सा आ रहा है, वो आपको कभी कभी कुछ अपशब्द भी कहे, अगर वो बड़बड़ाए, बड़बड़ाने दो, क्योंकि कभी कभी कुछ संत ऐसे होते हैं कि आपसे विपरीत आचरण करते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है, और वो केवल आपकी परीक्षा होती है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो बड़बड़ा रहा है, उसको बड़बड़ाने दो। आपका स्वभाव ये होना चाहिए कि ये मेरे दरवाजे पर आया है, जिसका स्वरूप संत का है, और ये संत का स्वरूप भगवंत का स्वरूप है, क्योंकि संत भगवान का स्वरूप ही संत लेकर के इस पृथ्वी पर विचरण करता है। उसके अंदर हम संत का दर्शन करें, बड़े विनम्रता के साथ में, जो हमारे पास में है आदर के साथ में दीजिए। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा कि शैल राज बड़ आदर की ना, आदर किया है, पैरों को धोया, सुंदर आसन दिया, नार सहित मुनि पद सिरनावा, पत्नी को बुलाया है
और पत्नी के साथ में बुला करके और उनके चरणों को धोया। चरणों को धो करके चरण सलेलो सब भवन से चावा, और जो उनका चरणोदक है ना, चरणोदक संत के चरणों का जो जल है, उस जल को लेकर के अपने पूरे घर को छींटा मार करके पावन करवाया है। इन संतों के चरणों की जो चरणोदक है, यदि इसका सिंचन अपने परिवार में हम कर देते हैं तो हमारे परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो निकल करके बाहर हो जाती है। हमारे घर के जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि जिनका जो कुअंक लिखे हैं, जिनके भाल पर, जिनके माथे पर कुअंक लिखे हुए हैं, इन संतों की वो सामर्थ्य है कि मैटत कठिन कुअंक भाल के, ये इस भाल के माथे के कुअंक को भी मैट देते हैं। पूरे घर का सिंचन करवाया और क्या कहा, शब्द सुने, निज सौभाग्य बहुत गिर वर्णा। अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव, आप पधारे, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, पुत्री को बुलाया पार्वती। आज पार्वती आई हैं, पार्वती को नारद मुनि के चरणों में डाल दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। गति सर्वत्र तुम्हार, आपकी गति है वो सर्वत्र है, आप तीनों लोकों में आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं। देवताओं के पास, राक्षसों के पास, मनुष्यों के पास, जहां आप चाहे वहां आप जा सकते हैं। जल में, थल में, नभ में, जहां आप चाहे वहां आपकी गति है। गुरुदेव, मेरी ये पुत्री है पार्वती, इसके दोष और गुण जो आपको दिख रहे हों, आप इसके गुण, आप इसके दोषों को और इनके गुणों को आप मुझे बताइए। पहले दोष पूछे हैं, और कहमो ने बेहसी गूढ़ मृदुबाने। आज नारद जी ने बड़ी गूढ़ वाणी बोली है, समझ में नहीं आई है ये वाणी। नारद तो जानते हैं कि जगदम्बा है, तो कह दिया कि सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, कि आपकी जो पुत्री है वो सभी गुणों की खान है। बड़ा सुंदर इसका स्वभाव है, सुंदर है, सहज है, सुशील है, बड़े सुंदर आचरण हैं इसके, और समझदार है। सयानी लिखा, बहुत समझदार है। नाम उमा अंबिका भवानी, इसका नाम उमा होगा, इसका नाम अंबिका होगा और इसका नाम भवानी होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ये संतत प्रिय है प्यारी। आपकी पुत्री सभी गुणों से संपन्न है और ये अपने पति को बहुत प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, और इसका जो सुहाग है वो निरंतर हमेशा अचल रहेगा। और एहते जस पय्य है पितु माता, और इनके कारण, आप अपनी पुत्री के कारण आपको बहुत यश मिलेगा। बहुत बताता हूं, और वास्तव में पुत्री वही है कि जिसके आचरण के कारण माता पिता को यश मिले, अपयश नहीं, यश मिले, तब वो पुत्री है। माता कह रहे हैं कि आपकी पुत्री का आचरण कैसा, कि आपकी इस पुत्री के आचरण के कारण और आपका यश चारों ओर फैलेगा। ये है पुत्री का भाव। हो ये पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाहे। पूरे संसार की पूजनीय होंगी। इनकी सेवा करने से, जो इनकी सेवा करेगा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी नहीं। यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़िय पतिव्रत अस्य धारा। पतिव्रत का धर्म जो है बहुत कठिन बताया। कितना कठिन बताया, यहां पर लिखा अस्य धारा। अस्य कहते हैं तलवार को, और धार कहते हैं उसके ऊपर की जो किनारी, जो पैनी पैनी किनारी होती है, वो पतिव्रता का धर्म इतना कठिन है। जिस प्रकार से तलवार की धार होती है, तो जिस प्रकार से तलवार की ढाल पर नंगे पैर चढ़ना कठिन होता है, उसी प्रकार से और इस पतिव्रत धर्म के को पालन करते करते अपने जीवन को चलाना उतना ही कठिन होता है। लेकिन यह बताया कि ये पतिव्रत धर्म तलवार की धार के समान तो है,
लेकिन जो माताएं और जो बहनें और जो माता भवानी का, माता पार्वती का नाम स्मरण करके और अपने पतिव्रत धर्म का पालन यदि करेंगे तो वो सरल हो जाएगा और पतिव्रता धर्म यानी वो तलवार की ढाल भी फूलों की धार बन जाएगी, फूलों का मार्ग बन जाएगा। ये माता की कृपा का चमत्कार हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी ये बेटी है, शैल सुलक्षण सुता, तुम्हारी सभी लक्षणों से ये संपन्न है। गुण बता दिए, अब कह रहे हैं कि अब कुछ 2-4 अवगुण हैं, वो अवगुण भी सुनो। और जैसे ही अवगुण कहा, माता पिता सावधान होकर के एक बार अपनी पुत्री की ओर देखा, फिर गुरुदेव की ओर देखा, हाथ जोड़ करके देख रहे हैं, टकटकी लगा करके। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, इसके कुछ 2-4 अवगुण हैं। कौन कौन से अवगुण हैं प्रभु बताइए? तो कह दिया कि इनका जो पति जो इनको मिलेगा वो गुणहीन मिलेगा, मानहीन मिलेगा, माता पिता उसके नहीं होंगे, उदासीन व्रत का पालन करने वाला होगा, लापरवाह होगा, लापरवाह संशय, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एह कहाँ मिले पड़ी हस्त असरेख। हाथ देखा है, हाथ देख करके कहा कि इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी जटाजूट होगा, निष्काम हृदय होगा, वस्त्र धारण नहीं करता है, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा, ऐसी इसकी हाथ की रेखा है। और सोने मुने गिरा सत्य जी जाने, जैसे ही आज मुनि की वाणी को सुना तो लगा कि इन नारद मुनि का वचन झूठा नहीं हो सकता। दुख दंपति उमा हरसानी, दोनों पति और पत्नी, दोनों दंपति को, राजा और रानी, हिमाचल और मैना, दोनों को बहुत दुख हुआ। लेकिन यहां लिखा उमा हरसानी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। क्यों? वो तो समझ गई, आंखों में जल बरस रहा है, माता पार्वती के नेत्रों में जल है, हिमाचल राजा के नेत्रों में जल है, रानी मैना के नेत्रों में भी जल है, जल बरस रहा है। लेकिन दशा एक जैसी है तीनों की, लेकिन भाव अलग अलग हैं। माता और पिता के आंसू तो इसलिए हैं कि मेरी बेटी का ऐसा दुर्भाग्य है, क्या मेरी बेटी को ऐसा पति मिलेगा? बहुत परेशान हो गई आज अपनी बेटी के भाग्य को जान करके। लेकिन मैया पार्वती के आंसू खुशी के आंसू हैं। ओहो, नारद जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब इनकी बात सच है। और ये गुण तो मेरे स्वामी के हैं, महादेव के हैं, याद है इनको तो सभी पूरा याद रहता है। एक जैसी दशा, भाव अलग अलग। सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमाचल, मैना, सबके शरीर शिथिल हो रहे हैं, लेकिन किसी के दुख के कारण शिथिल हो रहे हैं, और लेकिन माता पार्वती के सुख के कारण से शिथिल हो रहे हैं। होय न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरे राखा। उमा ने अपने हृदय में ये धारण कर लिया है कि देव ऋषि नारद की वाणी असत्य हो नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि मुझे तो भरतार मेरा शिव ही मिलेंगे। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, वाणी को सुनकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन मन में विचार आया कि मिलन कठिन, मन भा संदेहु। लेकिन शंकर जी से मिलना बहुत कठिन है। जानती है ये तो जगदम्बा है, ये सब जानती हैं। आज दोनों
पति और पत्नी, राजा और रानी हृदय में धारण किया। मुनिदेव के पास में आए। गुरुदेव, और धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। गुरुदेव, आपने समस्या बता दी, लेकिन आप समाधान भी बताइए। देखिए, जीवन में हमारे पास में यदि कोई भी संशय आता है, कोई संकट आता है, तो किसी न किसी गुरु की शरण में चले जाना। गुरु आपको मार्ग बता देंगे। आज दंपति दोनों पति और पत्नी मिलकर के आए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव, आपने समस्या बता दी, लेकिन प्रभु इसका कुछ उपाय भी होगा। और कह दिया नारद जी ने, कहे मुनीश हेमंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, और देव दनुज नर नाग मुनि को न मैटन हार। जो भाग्य में लिखा है उसको देवता मुनि गंधर्व कोई भी मैट नहीं सकता। अब तो चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, कृपा करें, मुझे बताइए। हे गुरुदेव, कृपा मेरे ऊपर करिए। आज दोनों पति पत्नी की नेत्रों में जल बरस रहा। गुरुदेव की शरण में चले गए। एक ही बात कह रहे हैं, गुरुदेव, आपके सिवा हमारे पास कोई नहीं है, आप ही हो हमारे सहारे, आप ही हमारे सहारे हो। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुमरे बिन मेरा कौन यहाँ, तुम बिन मेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन मेरा कौन यहाँ। तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। और मैं तो आन पड़ा तेरे, आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ गुरुदेव संवरिया मेरे, ओ गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे
छूट गए। गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए। गुरु तुम भी मुझसे रूठ गए। करो दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। ओ गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। वत्सल भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हमें मार्ग दिखना बंद हो जाए, उस समय गुरु की शरण में चले जाना, आपको मार्ग दिखाई दे जाएगा। ये सामर्थ्य गुरु की होती है। जाना पड़ेगा हमें गुरु की शरण में। आज कह दिया गुरुदेव, हमारा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, अब आप ही कृपा करिए। हमारी बेटी का ये दुर्भाग्य है, ये कैसे ठीक होगा, इसका कुछ उपाय बताइए। कह दिया कि जो लिलार में लिखा है उसको हम मिट नहीं सकते, ये तो होकर के रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि तदप एक में कहो उपाय, होय करे जो देव सहाय। अगर परमात्मा यदि सहायता करेंगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। मैंने जितने दोष, जितने अवगुण और मैंने इनके पति में बताए हैं, उसमें संशय नहीं है, इसको पति तो वैसा ही मिलेगा। इसको पति तो वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैंने जो जो वर के दोष बताए हैं, ये सब शंकर जी के अंदर विराजमान है। और यदि शंकर जी के साथ में विवाह आपकी पुत्री का हो जाएगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो सूचनाएं मिल रही हैं उनका पालन कर लें आप लोग। भगवान भोलेनाथ जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं उसका पालन कर लें। जो मुख्य यजमान है वो तो आगे की पंक्ति में ही बैठे रहे हैं। मुख्य यजमान आगे की पंक्ति में बैठे हैं। यहां पर एक भरद्वाज जी एक रस्सी बंधवा देना, उससे क्या रहेगा कि मर्यादा हो जाएगी, अपने आप पालन हो जाएगा। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन और उसके बाद में अपन कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम
राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम राम। बोलो राजा राम भगवान की जय। आज कहा नारद जी ने, है हिमाचल, जो मैंने अवगुण बताए हैं वह सब इसके पति के अंदर होंगे। इसके ललार में लिखा है, मैं मेट नहीं सकता। लेकिन यदि आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो मैंने जो अवगुण बताए हैं ये शंकर जी के गुण हैं। गुणवान के साथ में आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। जो विवाह शंकर से न होई, 200 गुण सम कह सब कोई। देखिए, भगवान अगर कोई सांपों के ऊपर लेट जाए या सांपों को कोई गले में धारण करे तो उसका बेस बुरा लगता है। लेकिन भगवान विष्णु कहां पर सोते हैं? शेषनाग की शैया बना करके। लेकिन सब कहते हैं, भुजग शयनम, शेषनाग के ऊपर सोते हैं, फिर भी उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। जो ऐसेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह दोष न करहि। कोई उनको दोष नहीं कहता कि ये भगवान का दोष है। इसी प्रकार से सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर उस काम को करते हैं तो उनको कोई दोष लगता नहीं है। समर्थ कौन है दोष को साई, रवि पावक सुरसन की नाई। यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ में हो जाए तो के शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। महेशो आशुतोष पुण्य किय कलेशो। आपकी शंभु सहज समर्थ भगवाना, भगवान भोलेनाथ सामर्थ्यवान हैं और यही विवाह सब विध कल्याणा। विवाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन शर्त लगा दी, दुराराध्य पे अहि महेशु। शंकर जी को पाना दुराराध्य है, बड़ा कठिन है, कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष पुण्य, कठिन तो है उनकी साधना, लेकिन आशुतोष भी हैं, प्रसन्न होने, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन कब? तो यहां लिखा किए कलेशु। यदि ये कोई प्रण कर ले, अगर ठान ले कि मुझे शंकर चाहिए, मुझे शंकर की कृपा चाहिए, तो ये शंकर आशुतोष हैं। और देवता कोई प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन भोलेनाथ के लिए लिखा है कि आपको समय लग सकता है। यदि आप कठिन प्रण करेंगे, यदि कठिन साधना करेंगे, तो ये भगवान भोलेनाथ एक ऐसा देवता है जो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। आज कह दिया कलेश करना पड़ेगा, कठिन तप करना पड़ेगा। कौन सा कठिन, क्या कलेश करना पड़ेगा? तो आज कह दिया भगवान भोले, आज कह दिया नारद जी ने कि जो तप करई कुमारे तुम्हारी, भाभी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमार तुम्हारे, भाभी बेटे सकहि त्रिपुरारी। तपि पर अनेक जग माही, यही कह से बता
तजे दूसर नाए। यह सब बर अनेक जग माहे, यह किव सब दोसर नागे। तप करे कुमार तुम्हारी, पावे मेट सकहे त्रिपुरारी। जो तप करे कुमार तुम्हारे, पावे मेट सकहे त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तप करे तो आपकी पुत्री तप करे तो भावेव जो भविष्य में होने वाली दुर्घटना है, जो होनहार है, महादेव जी इस होनहार को बदल देंगे। यद्यपि वर अनेक जगमाहे, वैसे वर बहुत हैं, लेकिन आपकी पुत्री के लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई वर नहीं है। अस कई नारद सुमिर हरि, गिर जय दीन आशीष। हो ये कल्याण अवो संशय तजहु गिरीश। नारद जी ने आज भगवान का स्मरण किया, भगवान विष्णु का स्मरण करके गिरिजा को आशीर्वाद दे दिया, बेटी तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और दंपति को कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा। हे गिरीश, अब तुम संशय को छोड़ो। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चले जाते हैं। और आगे का चरित्र, पति एकांत पाए कहे मैना। आज मैना पति के पास में एकांत में जाकर के पहुंच गई और पति के पास में बैठ गई। आज पति के हाथ पर हाथ रखा और हाथ पकड़ करके और आज कहने लगे, हे नाथ, मुझे मुनिदेव के जो वैन है, जो वचन है, मेरी समझ में नहीं आए। कैसा हृदय इस माँ का होता है, जो बेटी का भाग्य का जो मामला हो, जो बेटी के जीवन में अगर ये माँ को लगे कि कुछ संकट है तो उस माँ को इस बात को समझ में आती नहीं है। नारद मुनि कह करके गए, सब सुना है, लेकिन पतिदेव से एकांत में कह रही है, पतिदेव नाथन मैं समझे मुनि बहना, मैंने मुनि के वचनों को मैंने समझा नहीं है। प्रभु मैं तो आपसे एक विनती करती हूँ, आप ये बाबा बैरागियों की बातों में मत आओ, मेरी समझ में नहीं आई मुनि की बात। आप तो एक काम करो, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह स्वतः है अनुरूपा। हे स्वामी, आप तो मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, अरे बाबा कह गए हैं कि इसका ऐसा पति होगा, ये मुनि की बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो आपसे एक निवेदन करती हूँ कि जो घर अच्छा मिल जाए, जो घर और बड़े अच्छा मिल जाए, अगर कुल अच्छा मिल जाए तो आप तो हे स्वामी अपनी पुत्री का विवाह कर दो, विवाह कर दो। और जब हिमाचल जी चुप रहे, कुछ जवाब नहीं दिया, तो आगे कह दिया कि सुनो स्वामी, मैंने आपसे कहा है और बड़े आराम से कह रही हूँ, आप मेरी बात मान जाओ। और यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपसे कहती हूँ कि नत कन्यावर रहो कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। हे स्वामी, अयोग्य वर के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी कन्या कुंवारी ही क्यों ना रह जाए, लेकिन मैं जानबूझ करके अपनी बेटी को कुएं में नहीं डालूंगी। ये मां का भाव है। कंत उमा मम प्राण प्यारी, मेरी बेटी, हर बेटी अपनी मां के प्राणों की प्यारी होती है। और ये सच है, जिनकी बेटियां नहीं है, मैंने सुना है माताओं से, कि मैं भी गृहस्थ धर्म का तो मैंने पालन किया है, अभी भी कर रहा हूं, गृहस्थ में रह करके छोड़ दिया है सब, लेकिन गृहस्थी है। तो मैंने कुछ सुना कुछ माताओं से, वो एक बात कहते हैं, उनके 2 बेटे थे, नाम नहीं लूंगा, मेरे निकटतम लोग हैं। हमारी धर्मपत्नी के पास में वो एक दिन उनकी माता जी आए, उनकी आंखों में आंसू थे। हमारी बेटी के साथ में कुछ बातें चल रही थी, उन्होंने एक ही बात कही कि बहन जी, मुझे बड़ा दुख होता है
नारी को पुत्र चाहे 4 मिल जाए, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे न मिले, लेकिन पुत्री होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अपने जीवन का दुख और सुख किसी के साथ में बांटा जाता है तो वो पुत्री ही होती है। अपने दुख को पुत्री के साथ में ही मां बांट पाती है, बाकी संसार में किसी के साथ नहीं बांट पाती। पीड़ित हो जाती है, घर से पीड़ित न हो, मन में कुंठित हो जाती है, अपने विचारों के कारण भले वो दुखी हो जाती हो। अगर घर वाले दुखी न करते हो तो उसको लगता है मैं अपनी वेदना को किसके साथ में कहूं, कोई संसार में उसको दिखाई नहीं देता। अगर बेटी होती है तो बेटी के साथ में अपने हृदय की सारी बातों को कहकर के अपने मन को हल्का कर लेती है। ये बेटी, माँ का इतना प्यार, इतना प्रेम बेटी के ऊपर माँ का होता है। तो आज कह दिया कि अगर जौन मिले बरु गिरजे हैं जोगू, स्वामी हमारी फूल जैसी पुत्री है, अगर इसके योगी अगर आपने वर नहीं ढूंढा तो लोग क्या कहेंगे, गिर जड़ सहज कहिए सब लोगों। अरे जो पहाड़ है ना वो तो जड़ होता है और जड़ के बुद्धि नहीं होती, इसलिए उसका निर्णय भी ऐसा है कि अपनी बेटी के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढ पाया। इसलिए हे स्वामी, सोए विचार पति करे विवाहु, जो न बहोरे होए और अदाहु। आप ऐसा सोच करके अपनी बेटी का अच्छे वर के साथ में विवाह कर दो, ताकि फिर बाद में हमको कोई परेशानी, हमें पछताना ना पड़े। अस कहे परी चरण धरि सीसा, आज गिर पड़ी है चरणों में, सिर रख दिया है चरणों में और स्वामी से अपने पति देव से कह रही है कि हे प्रभु, आप मेरी बात को मान लो। बड़े स्नेह के साथ में महाराज हिमाचल के नेत्रों में आंसू आ गए, सिर पर हाथ रखा, बोले सहित स्नेह गरीसा, हाथ रख करके खड़ा किया और बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आराम से, बड़े स्नेह के साथ में वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं। सुने प्रसंग को, बंधुवर सुने, माताएं भी सुने, यूट्यूब के माध्यम से जो पुरुष वर्ग सुन रहे हैं उनके लिए सुने जी, कितनी बढ़िया शिक्षा है। परिवार में अगर कोई बात होती है, यदि पत्नी आपके मन की बात नहीं कर रही है तो डांट करके ना समझाएं, कदापि ना डांटें। ये भाव है पत्नी का, पत्नी ने अपने भाव को आपके सामने रखा है, साफ हृदय के साथ में रखा है। अब आप अपनी पत्नी की बात को स्नेह के साथ में अगर काटना है तो आप आराम से मना करिए, बड़े प्रेम से मना करिए। आज यही कर रहे हैं हिमाचल, स्नेह से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा और हाथ लगा करके कंधे पर उठा करके बैठा ला और एक बात कही कि बर पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। देवी, अग्नि में से चंद्रमा से अमृत निकलता है, चंद्रमा से शीतलता निकलती है, लेकिन चंद्रमा एक बार अग्नि प्रकट कर सकता है, चंद्रमा में से अग्नि बरस सकती है, लेकिन हे देवी, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, नारद वचन अन्यथा नाए। इसलिए हे प्रिया, सोच छोड़ करके अब तो भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है और वे ही पार्वती का कल्याण करेंगे। इसलिए सोच को छोड़ दो। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाओ और अपनी कन्या को शिक्षा दे दो कि वो ऐसा घोर तप करे कि जिससे शिवजी उसको मिल जाएं। क्यों? दूसरे उपाय से शिवजी प्राप्त होने वाले नहीं हैं। नारद जी के वचन बड़े रहस्य से युक्त हैं और कारण है क्योंकि इसको शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। और ऐसा विचार करके तुम संदेह को छोड़ दो और शिवजी को और
शिव जी को प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी को तप के लिए भेज दो। जब स्नेह से अपनी बात को बताया, जो पत्नी के मन में नहीं थी ये वाली बात, पत्नी ने कहा कि योग्य वर ढूंढ करके देख करके बेटी का विवाह कर दो, लेकिन पति के ये मन की बात नहीं थी। उसके बाद भी बड़े स्नेह के साथ में जब पत्नी को समझाया, परिणाम क्या आया कि पत्नी ने जब प्रेम के साथ में, विश्वास के साथ में जब बात की तो पत्नी की हिम्मत बढ़ गई। तो पत्नी को लगा अच्छा मेरे पतिदेव ठीक कह रहे हैं। सोनपति बचन हरस मन माही, पति के वचनों को सुनकर के मन में अप्रसन्नता आई और उठ करके तुरंत पार्वती जी के पास में पहुंच गई। और जैसे ही पार्वती जी को देखा, नेत्रों में जल बरस पड़ा, जाकर के गोद में बैठा लिया बेटी को। 12 बार लेते और लाई, बार बार हृदय से लगाती है, फिर हटती है, फिर लगाती है। गदगद कंठ न कछु कही जाई, कंठ रुक गया, गदगद हो गया है। आज अंदर से भाव विवल हो रही हैं, आवाज निकल नहीं रही है। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, माता भवानी तो जगत मात है, सर्व कुछ जानने वाली हैं। माता को सुख देने वाले वचन बोले। मां, आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है। माता ने पार्वती की ओर देखा। बेटी रात में तूने स्वप्न देखा है? हाँ मां, मैं आपको स्वप्न सुनाते हूं कि सुनहि मां तुम्हें देखियस, सपन सुनाबहूं तो है। सुनहि मां तुम्हें देखियस, सपन सुनाबहूं तो है। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोय। मेरे सपने में एक बार गोरे वर्ण का बड़ा सुंदर एक ब्राह्मण आया है और उस ब्राह्मण ने मुझको उपदेश किया। माता पार्वती की मां आज टकटकी लगा करके और पार्वती की ओर देख रहे हैं। बेटी, उस गोरे ब्राह्मण ने तुझको क्या सपन सुनाया? तो आज माता पार्वती बता रही हैं, मां आज वह सपने में गोरा ब्राह्मण और कह रहा था कि करही जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता है पुण्य है मत पावा, तपो सुख प्रद दुख दोष न सावा। मुझे सपने में इस घोड़े ब्राह्मण ने कहा कि यदि शैल कुमारी पार्वती तप करे तो नारद का कहा हुआ सत्य हो जाएगा। और माता पिता को यह बात अच्छी लगी है। तप सुख प्रद दुख दोष न सावन। जो तप होता है तो पहले आपको कष्ट होता है, लेकिन इस तप के कारण हमारे संसार, हमारे जो जीवन के दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्यों? ये तप साधारण नहीं है कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिमारा। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से धरहि महिमारा। ये तपस्या का बल है कि तपस्या के बल से जो विधाता है वो सृष्टि का सृजन करते हैं। तप के बल से ही विष्णु इसका पालन करते हैं और तप के ही बल से शंभु इसका संहार करते हैं। और तप के बल के कारण ही, तपस्या के बल के प्रभाव से ही शेषनाग इस पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर धारण किए हैं। ये तप है, ये पूरी सृष्टि का आधार तप है।
तप आधार सब सत्य भवानी करहि जाय तप अस जिय जाने। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी करहि जाय तप अस जिय जाने। पूरी सृष्टि का आधार तप है। जो हो रहा है वो तप के बल पर हो रहा है, तप का ही ये कारण है। और जैसे ही माँ ने पार्वती के वचनों को सुना, आहा, वो तो कहने के लिए आई थी बेटी तपस्या करने के लिए चली जा, लेकिन मैं कहूं तो कहूं कैसे, ये मेरी पुत्री है, मैं अपनी पुत्री को और वन में जाने के लिए कैसे कहूं। लेकिन जब बेटी ने स्वयं कह दिया कि मुझे तो गोरे ब्राह्मण ने ऐसा कहा है, तो सुन तो बचन विसमित महतारी सपन सुनायहु गिरे हकारी। सुनत बचन विसमित महतारी सपन सुनायहु गिरे हकारी। मातु पिता बहु विद समोजाई चली उमा तपहित हरसाई। मात पिता बहु विद समझाए चली उमा तपहित हरसाई। आज माता पार्वती ने अपने सपने को जैसे ही सुनाया, माता प्रसन्न हो गई। मैं जो कहने आई थी, सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी से कैसे कहूं कि बेटी तू वन को चली जा, कठोर तपस्या कर ले, लेकिन बेटी ने तो मुझे अपना सपना सुना दिया। तुरंत आज हिमाचल राजा को बुलाया, आज आए हैं महाराज, हिमाचल को पूरा सपना सुना दिया कि बेटी ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। आज सभी ने कहा कि बेटी तेरा स्वप्न ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि तू अगर तप करेगी तो तुझे भरतार शिव मिल जाएंगे। आज माता पिता को सबको समझा करके और माता पार्वती आज तप करने के लिए और आज वन के लिए जा रहे हैं। प्रिय परिवार, पिता और माता, जैसे ही माँ आज बेटी जा रही है घर छोड़ करके, माता पिता विकल हो गए। हमारी नन्ही सी बेटी, हमारी कोमल सी फूल सी बेटी जा करके वन में तप करेगी, इसलिए तप की परिभाषा को भी ये नहीं जानती और ये तप करने के लिए जा रही है, विकल हुए हैं। और इतने में वेदसरा मुनि आए हैं, और वेदसरा मुनि ने आकर के सबको समझाया, हे शैलराज, आपकी पुत्री साधारण बालिका नहीं है, आपकी पुत्री तो साक्षात जगदम्बा है। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध है पाए। और जैसे पार्वती जी की महिमा को सुनाया वेदसरा मुनि ने, सब लोग प्रबोध, सबको ज्ञान हो गया और समाधान सबका हो गया। उर्धरे उमा प्राण पति चरना, आज वन में पहुंच गई है माता जानकी, और घोर तप जाय विपिन लागी तप करना, वन में जाकर के तप कर रहे हैं। अति सुकुमार है, तप के योग्य इनका शरीर है नहीं, लेकिन भगवान शिव के चरणों को हृदय में धारण करके और आज अपने तप पर आरूढ़ हो गए। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। रोज नया अनुराग, परमात्मा के चरणों में जो प्रेम होता है, मैंने आपको बताया था, वो अनुराग है। तो नित्य नव अनुराग, नया अनुराग भगवान के चरणों में प्रकट होता है। अपने शरीर का भान नहीं रहा, देह का ध्यान भूल गया और तप में मन माता पार्वती का लग गया। कितनी तपस्या की है कि संवत सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक, संवत सहस्र 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल खाए और फल खाए हैं। और साग खाए 7 वर्ष कमाए, और फिर 100 वर्ष उन्होंने भाजी साग पत्तियां खाई हैं। फलों को छोड़ दिया, मूल को छोड़ दिया, आज ये पत्तियां खा रहे हैं। पत्तियों को खा करके, और जब पत्तियां खाई उस दिनों के बाद में कुछ दिन भोजन बारी बतासा, और कुछ दिनों पर फिर उन्होंने पानी के ऊपर जो बबूला आ जाता है, उस बबूले के ऊपर जो पानी जो रहता है, केवल बबूले के ऊपर जो हवा में जो पानी रहता है, केवल उस पानी को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। बहुत कठिन उपवास, कुछ दिनों फिर उन्होंने फिर वो पानी भी छोड़ दिया, घोर उपवास करने लगे हैं। उसके बाद में बेलपाती में परई सुखाई, फिर वो बेलपत्र की जो पत्ती है उस नीचे गिर जाती है और वो सूख जाती है। उस सूखी पत्ती को खाकर के माता पार्वती आज तप कर रहे हैं। और कितना खाया? 3 सहस्र सम्मत से खाई, 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने उन सूखी पत्तियों को खाया है। उसके बाद में उन पत्तियों को खाना भी छोड़ दिया। जैसे उन पत्तियों को खाना छोड़ा,
तो माता भवानी का एक नाम पड़ गया, अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय। हम बहुत सी माताओं को ये पता नहीं होता है, बेटी का नाम अपर्णा रखते हैं। क्यों रखते हैं अपर्णा ये पता नहीं है, आज मैं आपको बता रहा हूं। अपर्णा का मतलब क्या है? अपर्णा नाम माता पार्वती का नाम है। और जिस समय माता पार्वती ने सूखे बेलपत्र की पत्तियां नीचे गिर जाती, उन सूखी पत्तियों को माता पार्वती खाती थी। 3000 वर्ष उन पत्तियों को खाने के बाद में, और उन पत्तों को जब खाना छोड़ा, खाना बंद किया, उस दिन माता भवानी का नाम हो गया अपर्णा। ये मां भवानी का नाम है अपर्णा। आज मां ने उनको खाना छोड़ दिया। देख उमय तब खीन शरीरा, और माता पार्वती का जो शरीर है वो क्षीण क्षीण हो गया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। बहुत समय व्यतीत हो गया। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है। भयऊ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, और परिहर दुसय कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। हे पर्वतराज कुमारी, हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम असहाय कलेशों को, तप को करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। अस्तप काहुन कीन भवानी, हे अनेक धीर मुनि ज्ञानी हो गए, संत हो गए, लेकिन हे पार्वती जैसा तप तुमने किया है आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब उर्धरो ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्मवाणी को, इस आकाशवाणी को अपने हृदय में आप धारण करो और इसको सत्य मानो। माता पार्वती ने आकाशवाणी की ओर देखा, देख करके कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आपकी वाणी सच है। अगर आपकी वाणी झूठ हुई तो मेरा तो तप बिगड़ जाएगा, मेरी तपस्या तो भंग हो जाएगी। मैं आपकी बात को ऐसे नहीं मानूंगी, मैं आपके कहने से मैं तप को बंद नहीं करूंगी। आकाशवाणी ने फिर कहा, तो सुनो पार्वती, जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए तब उनके साथ में तुम उठ करके खड़ी होकर के चली जाना। हट परे हरे घर जाओ तबई। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपने पिता के साथ में तप छोड़ करके कैसे जा सकती हूं, मेरा तप खंडित हो जाएगा। पहले मुझे यह बताइए कि आप ब्रह्मवाणी हैं, आप सत्य हैं, तो सत्य का प्रमाण मुझको चाहिए कि आपका सत्य का प्रमाण क्या है। तो कह दिया कि सुनो पार्वती, तुम्हारे पास में जब सप्तऋषि आएंगे वो आपकी परीक्षा करने के लिए, और जब तुमसे सप्तऋषि आकर के मिल जाए तब तुम समझ लेना कि हमारी वाणी सत्य है। अभी तक तुम्हारे पास सप्तऋषि आए नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे पास सप्तऋषि आएंगे, और सप्तऋषि तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम समझ लेना कि ये ब्रह्मवाणी सही है। मिले तुम्हें अस सप्तऋषि सा, जाने वो सब प्रमाण गवागी सा, यही प्रमाण मान लेना। सुनत गिरा विदिक गगन बखाने, जैसे ही उस आकाशवाणी को सुना है, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। आज माता भवानी का शरीर पुलकित हो गया है, मन प्रसन्न हो गया। ये माता पार्वती का तप पूरा हुआ आकाशवाणी को सुन करके। अब आगे का चरित्र, पार्वती का तो सुंदर चरित्र आपने सुना, माता सती का चरित्र सुना, अब माता पार्वती के रूप में इनका चरित्र सुना। आकाशवाणी हो गई, इनका तप सिद्ध हो गया। अब यहां से आगे शंकर जी का क्या हो रहा है, शंकर जी कहां चले गए, वो कहां हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी और इस कथा को मोड़ना चाहते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम कीर्तन, और उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आइए नमः शिवाय, उपरात करके तालियां बजाएं। शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय,
हरि बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः बोलिए शंकर भगवान की। जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से माता सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान भोलेनाथ और वैरागी का जीवन जीना शुरू कर दिया। जपहि सदा रघुनायक नामा और सुन कहते सुन है राम गुण ग्रामा। जहाँ तहाँ जाते हैं, अगर राम नाम सुनने को मिल जाता है तो सुनते हैं, अगर कोई सुनने वाला मिल जाता है तो उसको सुनाने लगते हैं।